सुंदरबन की गहरी नदी में रात के अंधेरे में मछली पकड़ने निकले थे मछुआरे गणेश और उसके दो साथी। आकाश में तब बादलों का घनघोर जमावड़ा था। चारों ओर भयानक शांति थी। अचानक नदी में एक अजीब रोशनी दिखाई दी। रोशनी किसी के हाथ में पकड़े लालटेन जैसी नहीं थी, बल्कि पानी पर तैरती हुई कभी पास आती है, कभी दूर चली जाती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। गणेश के साथी ने कहा, यह वन भूत की रोशनी है। मेरे दादाजी कहते थे, जो इसके पीछे जाते हैं वे फिर नहीं लौटते। डर से सभी का शरीर कांप उठा। लेकिन यही अंत नहीं है। अचानक जंगल की गहराई से एक अजीब सी सीटी की आवाज आई। वह आवाज कभी पास, कभी दूर, जैसे कोई अदृश्य होकर उन्हें बुला रहा है। नौका अचानक अस्थिर हो गई, छोटी छोटी लहरों में डगमगाने लगी। किसी किसी को लग रहा था जैसे कोई उनकी नाव को अज्ञात अंधकार की ओर खींच रहा है। तीनों ही दिशाहीन थे। गणेश ने साहस करके खड़ा हुआ। वह बनबीबी का नाम लेते हुए डंडे से जोर से वार करने लगा। साथियों ने आंखें बंद करके प्रार्थना की। आश्चर्य की बात है, कुछ ही देर में रोशनी चली गई, सीटी की आवाज भी बंद हो गई और नदी शांत हो गई। 4 होने पर वे गांव लौट आए। ग्रामीणों ने कहानी सुनकर कहा, तुम बनपस की कृपा से जीवित लौट आए हो। वह बनभूत की रोशनी थी। कई मछुआरे उस रोशनी की ओर आकर्षित होकर खो गए और वापस नहीं आए। आज भी गणेश उस रात के अनुभव को याद करके सिहर उठता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नदी के पानी में फास्फोरस की प्रतिक्रिया से ऐसी रोशनी जलती है और तूफानी रात में हवा से पेड़ों की डालियां हिलती हैं तो अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उनके लिए यह सिर्फ विज्ञान नहीं है, एक अनसुलझा रहस्य है।